पुंजिक स्थला नाम की इंद्र की अप्सरा को ऋषि दुर्वासा का श्राप मिल गया था। उन्हें वानर के रूप में जन्म लेना था, लेकिन सहस्त्रों वर्ष बीतने पर भी वो योग नहीं बना था जब पुंजिक स्थला का जन्म हो सके। पुंजिक स्थला वानर का जीवन जीकर ही अपने श्राप से मुक्त हो सकती थी, इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उनका धरती पर जन्म हो जाए। पुंजिक स्थला के अलावा और भी कोई था जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केसरी नाम के एक वानर शिवजी की तपस्या में लीन बैठे थे। उनके मन में शिवजी से कुछ मांगने की चाह थी और इसी वजह से वो हजारों वर्षों से तप कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। और आखिरकार उनके जीवन में वो दिन आ ही गया जब स्वयं महादेव उन्हें दर्शन देने के लिए आ गए थे। उठो पुत्र। महादेव, आपने अपने इस भक्त की सुन ली। आप धन्य है महादेव। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं पुत्र। कहो, तुम क्या मांगना चाहते हो? महादेव, मैं आपके पास एक बलवान तेजस्वी पुत्र की कामना के लिए आया हूँ। मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो आपका अंश हो और जगत कल्याण करने वाला हो। केसरी, तुम्हारा तप पवित्र है, तुम्हारा मन निष्पाप है, परंतु तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग नहीं है और मैं तुम्हारे इस भाग्य को, ब्रह्मदेव के लिखे इस विधान को चाहकर भी बदल नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें पुत्र तो नहीं दे सकता, परंतु तुम्हें एक पुत्री का वरदान देता हूं। ये पुत्री तुम्हारा कल्याण करेगी और इससे तुम्हें एक परपौत्र प्राप्त होगा। वो वैसा ही बालक होगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। महादेव, आप धन्य है। ये कहकर शिवजी वहां से चले गए। केसरी घर लौटा है। समय बीतता गया। शिवजी ने जैसा वरदान दिया था वैसा ही हुआ। केसरी के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। बधाई हो केसरी, आपको एक बहुत ही सुंदर कन्या प्राप्त हुई है। देखना, ये कन्या अपने गुणों और तेज से आपका और आपकी कुल का नाम रोशन करेगी। वैसे आप इस कन्या का नाम क्या रखेंगे? मैं अपनी इस वानर कन्या का नाम अंजनी रखता हूँ। और इस तरह ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण पुंजिक स्थला का जन्म वानर कन्या के रूप में हुआ था। अंजनी बचपन से ही बहुत चंचल और सर्वगुण संपन्न थी। जैसे जैसे वो कन्या बड़ी हो रही थी, केसरी के मन में अपने को मिले वरदान के पूर्ण होने की आशा और बढ़ती जा रही थी। एक दिन अंजनी अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उन्हें ऐसा करता देख केसरी मंद मंद मुस्कुराए जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी वहां आई और उनसे बोली, क्या बात है स्वामी, आप तो अंजनी को ऐसे देख रहे हैं जैसे अंजनी अंजनी ना होकर कोई चमत्कार हो। ये चमत्कार ही तो है। मतलब? शिव का मिला वरदान किसी चमत्कार से कम है क्या? अब तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अंजनी बड़ी हो जाए और उसका विवाह मैं किसी योग्य वर से करवा सकूं। समय कब निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता। अंजनी भी कब एक छोटी बच्ची से वयस्क हो गई, उनके माता पिता को पता ही नहीं चला। अब उनके पिता को उनके लिए एक योग्य वर की तलाश थी। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। जंगल में कुछ ऋषि तप कर रहे थे। जंगल का प्रत्येक प्राणी उनकी तपस्या से मंत्रमुग्ध था। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। लेकिन तभी वहां एक शेर आ गया। उस शेर को वहां देख ऋषि घबरा गए। देखिए देखिए, वो शेर, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। आप चिंता ना करिए, मुझे नहीं लगता वो शेर यहाँ इतने सारे लोगों में आने की भूल करेगा। मुनि ये सोचकर निश्चिंत थे कि वो शेर उनकी तरफ नहीं आएगा और लौटकर चले जाएगा। लेकिन वो शेर
उन लोगों की तरफ बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा था ना कि शेर ऐसे नहीं रुकेगा। मुझे तो लगता है ये कोई राक्षस है जो हमारा तप भंग करने के लिए यहाँ आया है। हे प्रभु, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करिए। ये सब हो रहा था तभी अंजनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पर पहुंची। देखो अंजनी, वो सिंह तो उन मुनियों की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है ये सिंह उन मुनियों की हत्या कर देगा। हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? इससे पहले कि अंजनी कुछ कर पाती, वहां दौड़ता हुआ कोई आ गया। अंजनी, वो देखो, उस वानर को, वो शेर की तरफ बढ़ रहा है। ये तो कितना निडर है, शेर से लड़ रहा है। कोई वानर शेर का सामना कैसे कर सकता है? अंजनी देखो, इसने तो उस शेर को मार दिया। अब ऋषियों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये वानर है कौन? अंजनी ने जिस वानर को वहां देखा था वो और कोई नहीं, वानर राज केसरी थे। वही केसरी जो आगे जाकर उनके पति बनते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अंजनी के पिता और पति दोनों का नाम ही केसरी कैसे हो सकता है। तो गीता प्रेस गोरखपुर के 1975 के हनुमान कथानक के अनुसार ब्रह्मांड पुराण में यह लिखा है कि मां अंजनी के पिता और पति दोनों का नाम केसरी था।